पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जहांगीर टेंगू टीम की मदद से यहाँ पर जिंगुजी सेइचिरो को बहुत ही ज्यादा नाइट्रोजन स्प्रे कर कर वहां पर जमा देता है और फिर जहांगीर सोचता है कि अगर मैं ऐसे अपने डायमेंशन में इसे रखता हूँ तो ये फिर से रीजनरेट नहीं होगा क्या। लेकिन तभी बर्फ पिघलने लग जाता है और वहां पर जिंगुजी सेइचिरो के पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा फ्लेम होने लग जाता है। तभी जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि ऐसा भद्दा मजाक मेरे सामने मत करना। तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे मारना इतना ज्यादा आसान होता तो मैं कब का मर जाता, लेकिन अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। वहीं पर जाके अपने स्नाइपर राइफल को रीलोड करते हुए कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम रिकार्नेट हो गए हो, तो तुम्हें जितना बोलना है बोल लो, तुम्हें मरना ही होगा। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसके बाद वो जिस जगह पर था वो दौड़ते हुए जाता है और जहांगीर पर अटैक करने लग जाता है उछल कर। और जहांगीर ने 5 सेकंड का फ्यूचर देख लिया था और इसीलिए जहांगीर ने पहले ही गन को रीलोड कर लिया था और अब सीधा एम करता है और जिंगुजी सेइचिरो पर फायर कर देता है। जैसे ही जिंगुजी सेइचिरो को स्पेशल बुलेट हिट करता है उसके राइट चेस्ट में, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, ये सब नौटंकी बंद करो। लेकिन तभी जहांगीर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम खुद को ही खुद खत्म करोगे। लेकिन वहीं पर जिंगुजी सेइचिरो नीचे गिरते हुए समझ में नहीं उसे आ रहा था कि यह क्या बक रहा है। वहीं पर कुछ दूर में रहता है शिनिक्सिन और मायुमी। तभी मायुमी कहती है कि शिनिक्सिन देखो, जैसे ही जिंगुजी सेइचिरो रिकार्नेट होने लगे वैसे ही तुम अपने एरो से फायर कर देना। और यह सब सुनने के बाद शिनिक्सिन कहती है कि आपने मुझे यह सब बताया उसके लिए शुक्रिया मायुमी। तभी शिनिक्सिन कहती है कि जिंगुजी सेइचिरो तुम खुद से नफरत करने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के बाद शिनिक्सिन अपनी एंजल ऑफ डिजायर एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद उसके परी के हाथ में एक ब्लैक एरो आ जाता है और तभी वहां पर वो फायर कर देती है जिंगुजी सेइचिरो पर। और इस टाइम पे जिंगुजी सेइचिरो रिकार्नेट हो ही रहा था, तभी उसके पीठ में एक ब्लैक एरो आकर लगता है और अब जिंगुजी सेइचिरो जैसे ही रिकार्नेट होकर उठकर बैठता है वो अपने चेस्ट को पकड़ता है और कहता है कि अभी अभी मुझे ऐसा लगा कि कोई चीज मुझे हिट किया और वो मेरे अंदर आ गया है। और इसके आगे जिंगुजी सेइचिरो कुछ सोच पाता, कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसे चक्कर आने लग जाता है। और अब जिंगुजी सेइचिरो को धीरे धीरे उसके पास्ट के बारे में याद आने लग जाता है कि उसे बिल्ली मारना कितना अच्छा लगता था और बहुत सारे लोगों को उसने खत्म किया। और तो और जिंगुजी सेइचिरो ने अपनी पत्नी को मारकर खुद ही गाड़ दिया था। और जब जिंगुजी सेइचिरो को बहुत ज्यादा पावर मिला तो उसने अपने दुश्मन के परिवारों को एक एक कर कर उसके सामने ही खत्म किया। और यह सब याद आता है जिंगुजी सेइचिरो को तो वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लग जाता है और कहता है कि मैं इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा घटिया इंसान कैसे हो सकता हूँ, और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे खत्म कर दो। तभी जिंगुजी सेइचिरो के पास शिनिक्सिन आ जाती है और कहती है कि तुम सुअर बदबूदार हो, तुम्हें खत्म हो जाना चाहिए, तुम खुद को ही खत्म कर लो, तुमने बहुत सारे पाप किए हैं और इन सब पापों से अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम खुद को ही खत्म कर लो। और यह सब सुनने के बाद जिंगुजी सेइचिरो कहता है कि सच में मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, प्लीज मुझे खत्म कर दो प्लीज। हालांकि जिंगुजी सेइचिरो को ब्लैक एरो लगने के बाद जिंगुजी सेइचिरो खुद से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लग जाता है। तभी जहांगीर अपने हाथ में एक तलवार ले लेता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि ठीक है जिंगुजी सेइचिरो, मैं तुम्हारा मदद कर देता हूँ तुम्हें खत्म होने में। और अब जहांगीर डुअल डोर टेलीपोर्टेशन डोर का यूज करता है, जिसके बाद एक डोर अपने आगे खोलता है और एक डोर जिंगुजी सेइचिरो के फेस के आगे खोलता है। और अब जहांगीर के हाथ में तलवार था, जिसके बाद जहांगीर अपने हाथ को पीछे करता और बहुत ही जोर से अपने डोर में हमला करता है। और वहीं पे जिंगुजी सेइचिरो के फेस के आगे डोर था वो ओपन हो गया था और उसमें तलवार जाता है और जिंगुजी सेइचिरो को सर धड़ से अलग कर देता है। जहांगीर ने जिंगुजी सेइचिरो का सर धड़ से अलग करने के बाद जहांगीर पूछता है शिनिक्सिन से कि उस महिला नियोनी ने तुम्हें बताया कि आखिरकार जिंगुजी सेइचिरो पूरी तरह से कब खत्म होगा। तभी मायुमी ताकेउची बताती है कि जिंगुजी सेइचिरो का इमोर्टल वाला एबिलिटी 10 सेकंड से पहले ही एक्टिवेट हो जाता है और उसके पूरे शरीर में बहुत ही ज्यादा फ्लेम होने लग जाता है और फिर बॉडी कार्नेट हो जाता है। लेकिन अब 10 सेकंड से ज्यादा हो चुका है और इसीलिए मुझे लगता है कि जिंगुजी सेइचिरो का इमोर्टल वाला एबिलिटी खत्म हो चुका है और जिंगुजी सेइचिरो अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और यह सब सुनने के बाद वहां पर टेंगू टीम के सभी मेंबर, दूसरी तरफ कमांड सेंटर में जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हमने कर दिखाया, हमने इस मिशन को पूरा कर लिया और तो और हमने एक्लिप्स मून टीम को पूरी तरह से खत्म कर कर हम सब जियांगन क्षेत्र वाले जीत चुके हैं। और इस मिशन को पूरा होता हुआ देखकर कमांडर जोशुआई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे ने मुझे निराश नहीं किया बल्कि जियांगन क्षेत्र का इज्जत बचा लिया। लक्ष्मण भी बहुत ही ज्यादा खुश था कि इस नौजवान ने इस मिशन को पूरा कर दिया और अपने मन ही मन में सोच रहा था कि कमांडर जोशुआई इस पे बिल्कुल भी यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यह लड़का मिशन को पूरा कर पाएगा।
और अब लक्ष्मण देख रहा था कि जहांगीर वहां पर जिंगूजी सेइचिरो के फेस को अपने स्पेस में रख रहा है, जिसके बाद लक्ष्मण सोचता है कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मुझे तो लगता है कि विलेजर सिटी में जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम के कैप्टन है उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है ये लड़का। और इसी टाइम पे कमांडर को याद आता है कि जहांगीर ने बताया था कि एक्लिप्स मून टीम का अंडर कवर एजेंट है गाओ चांगकोंग, और मुझे जहांगीर ऐसा क्यों बता रहा है कि गाओ चांगकोंग और एक्लिप्स मून टीम दोनों ही साथ हैं।